सबसे बड़ी खबर यह है, ईरान के ऊपर हमला करने की बात दूर, लेकिन ईरान ने आगे पहली बात खुद कह दी है। ईरान ने कहा है कि हम इंतजार नहीं करेंगे कि दुश्मन हम पर हमला करे। यानी ईरान ने यह कहा है कि हो सकता है माहौल देखकर, खतरा देखकर पहले हम ही हमला करें। इस बात के बाद ये बात क्लियर हो गई है कि जो प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा है, ईरान के ऊपर उसका असर नहीं है। और ईरान न डर रहा है वेनेजुएला की तरह, न दूसरे देशों की तरह, न घुटने पे आ रहा है। बहुत बड़े अपडेट दे रहा हूं आपको, जल्दी जल्दी सुनिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहले ही ये भी बता दूं कि ईरान ने कह दिया है कि हम हर तरह से तैयार हैं। भले ही दोस्तों ईरान के अंदर पेड प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पैसा लेकर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि ईरान में गरीबी है, $10 में आदमी मर्डर करने को तैयार है और अमेरिका और इजराइल के पास अंधा पैसा है, तो चल रहा है ये सब। ऐसे में बड़ा अपडेट ये भी है कि अमेरिका ने डेल्टा फोर्स इराक के करीब, इराक के बॉर्डर पर तैनात कर दी है। ये डेल्टा फोर्स कौन है? डेल्टा फोर्स वही है जिस फोर्स ने वेनेजुएला में घुसकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को और उनकी पत्नी को 10 मिनट में किडनैप कर लिया था। अब ऐसे में इराक के बॉर्डर पर, तवज्जो है, इराक के बॉर्डर पर अमेरिका की डेल्टा फोर्स का तैनात होना इस बात की दलील है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने की फिराक में है। और पहले ही ये खबर घुमाई जा रही है, पहले तो प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं ताकि ईरान अंदर से टूट जाए। दूसरा प्रोपेगेंडा ये चलाया गया है बार बार कि ईरान में सत्ता गिरने वाली है, जबकि ईरान में कोई सत्ता नहीं गिरने वाली। सुप्रीम लीडर अपनी जगह बैठे हैं और वो वहीं रहेंगे। फिर प्रोपेगेंडा ये चलाया गया इजरायली मीडिया, यूरोपियन मीडिया के द्वारा कि ईरान के सुप्रीम लीडर, मैंने आपको कल बताया था ना, ईरान के सुप्रीम लीडर रशिया भाग सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ऐसा है। ये बस ईरान के साथ माइंड गेम खेला जा रहा है, ईरान के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन हर प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का फेल हो रहा है और आगे भी इंशाअल्लाह होगा, आप खुद देखिएगा। इजराइल और अमेरिका जिस तरह से दुनिया में फसाद बो रहे हैं, ये देखते हुए अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने जो साल में 600 इंटरसेप्टर बनाता था, अब वो साल में 2000 इंटरसेप्टर मिसाइल्स बनाएगा। मैं डे 1 से कह रहा हूं कि ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, हवाई बातों में मत आइएगा। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम यूट्यूबर मिलेंगे आपको जो ईरान के लिए अपने दिल में जहर रखते हैं, क्योंकि बचपन से शिया समुदाय से हमें नफरत करना सिखाया गया है। अब गणचट्टे थोड़ा सा हो गए हैं, जिनके 50,000 फॉलोअर हो गए, 1-2 लाख हो गए, नए नए मतलब कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके बाप हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो नौकरी कर रहे थे ना, तब ये उनका अब्बा इस लाइन में आ गया था। और मुझे देख देख सामने से बात करी है उन लोगों ने मुझसे, भाई मुझसे पूछ के, भाई सोर्स कहाँ से लेते हैं, भाई कैमरा कौन सा यूज़ कर रहे हैं, माइक कौन सा यूज़ कर रहे हैं, भाई चैनल का नाम क्या रखूं, ये सब। और हमने सपोर्ट किया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, करो करो ऐसे करो। और आज उनका भाई अलग ही, मतलब समझ रहे हो, अलग ही उसमें रुख में आ गया कि यार हमारे तो 1 मिलियन हो गए, अरे हमारे तो 2 मिलियन हो गए, समझ रहे हो आप। लेकिन प्रोपेगेंडा, मासूम चेहरा, दोगला रवैया, गीबत करने में आगे, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के प्रोपेगेंडा ही चलाएंगे वो। ऐसे लोग ईरान के समर्थन में कुछ नहीं बोलेंगे। समझो, हमारे अपने यूएई गद्दार नहीं है तो मुस्लिम। हिंदुस्तान में देखिए इजराइल के कितने समर्थक मौलवी हैं। वो है ना मौलवी, एक लंबी दाढ़ी वाला भेड़ा, नाम नहीं लूँगा, सब जानते हैं।
भाई इजराइल की एम्बेसी जा जाकर पार्टियां करता है, पार्टी में जाता है, इजराइल उन्हें बुलाता है और हर मामले में वो मोदी जी के साथ होते हैं कि मोदी जी का ये बयान सही है, हम तो बीजेपी के साथ हैं। तवज्जो है। तो चीज़ें यहाँ पर बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं जब मामला सऊदी अरब, यूएई और ईरान, मिडिल ईस्ट का आता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों की खबर देखें जो आपको हक बात बताए, सच बात बताए। मोहतरम हज़रात, अब ये रही रिपोर्ट। इजराइल की इंटेलिजेंस ने ये जानकारी दी है। अब कल क्या था स्टेटमेंट और आज स्टेटमेंट देखिए, बिल्कुल अलग है। कहा है कि ईरान के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इससे रिजीम चेंज नहीं होगी और काफ़ी मुश्किल है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करे। ये इजराइल की इंटेलिजेंस का दावा है। ईरान ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हम दुश्मन से नहीं डरते और चाहे जो हो जाए हम अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। ऊपर से ईरान इजराइल को उंगली कर रहा है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा है कि जब 12 डेज वॉर हुई थी ना, तो जंग के चौथे दिन बाद ही भीख मांग रहा था इजराइल कि सीज फायर कर लो। पूरे इजराइल में हड़कंप मचा हुआ था और सारी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी हैं कि ईरान की कुछ ही मिसाइल गिरी थी। उसने लॉन्च तो बहुत मिसाइल करी थी, बहुत सारी रोक दी थी, और जिन 8 से 10 मिसाइलों को इजराइल नहीं रोक पाया, उन 8-10 मिसाइलों ने इजराइल का नक्शा बिगाड़ दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी मज़े लिए हैं। अपने इंग्लिश वाले अकाउंट से जो ट्विटर है उस पर उन्होंने कहा है कि ये वही इजराइल है जिसने 12 डेज वॉर में कुछ ही दिनों में भीख मांगी थी, रिक्वेस्ट की थी सीज फायर की, और आज ये हमसे लड़ने को तैयार है। प्रोपेगेंडा चला रहा है हमारे खिलाफ जहर, और हम ईरानियन इनके आगे नहीं झुकेंगे। उधर ट्रंप ने अपना पुराना पोस्ट शेयर किया है दोबारा से, जिसमें उसने लिखा था कि ऑप्शन यही है कि ईरान को अगर ग्रेट बनाना है तो रिजीम चेंज करनी पड़ेगी। यानी ये सुप्रीम लीडर के पीछे पड़ा हुआ है, ईरान की सरकार को पलटने के पीछे पड़ा हुआ है ट्रंप। इसके बाद दोस्तों कतर बीच में कूदा है और कतर ने कहा है कि ईरान और अमेरिका की हम बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मुझे अच्छे से मालूम है कि ईरानियन ऑफिशियल भी हमारे इस अपडेट को देखते हैं, बहुत अच्छे से पता है, बहुत बढ़िया लेवल पर पता है हमें। तो मेरी अगर आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ये YouTube की वीडियोस जो हैं कंट्री के हिसाब से ऑटोमेटिकली जो है इसमें हमने ट्रांसलेटर ऑन किया हुआ है, तो ये डब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो देश के हिसाब से वहाँ पर आवाज़ लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो अगर ईरानियन ऑफिशियल तक ये बात पहुँच जाए हमारी, और आप भी इसको सोशल मीडिया पे लिखिए कि ईरान किसी पे भरोसा ना करे, कतर पर तो बिल्कुल ना करे, कतर, सऊदी अरब, मुस्लिम देश पे तो बिल्कुल ना करे, बल्कि सिर्फ वो अल्लाह पर भरोसा करे, और ना अमेरिका, ना इजराइल, ना यूएई, ना सऊदी, ना दुबई, ना कतर, ना बहरीन, ना कुवैत, किसी पर भरोसा ना करे, क्योंकि कोई भी ईरान का अच्छा नहीं चाहता है। उधर कतर तो कह रहा है कि हम बातचीत करवाना चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बात करने से मना कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान कुछ और है। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि आज की जो हालात हैं बिगड़े हुए, इसकी वजह मैं हूँ। हम पर पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। हम आपकी जितनी मदद कर सकते थे, जितना पैसा दे सकते थे, हमने ऐलान कर दिया है। $7 जो है, $7 पर मंथ दोस्तों, हर ईरान की आवाम को। भाई बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप इससे ज़्यादा मांग रहे हो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप गैस बिजली रोज़ बचाओ। अगर 10% भी आपने गैस और बिजली बचाना शुरू कर दी तो हम काफ़ी बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं। बल्कि सच्चाई ये है कि ऐसे हालात का फ़ायदा उठाकर अमेरिका और इजराइल हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। پول بدید ما هرچی پول داریم و داریم به همه میدیم. 2% رشد بودجه معنیش اینه که ما خودمون رو تا جایی که ممکن بوده چلوندیم.
تا جایی که ممکن بوده خودمون رو چلوندیم. بعدم میگه تو حقوق اضافه کن، مالیاتم نگیر. خیلی خب، من حقوق اضافه کنم، بگن از کجا این پولو بدم؟ نفتم هم که تحریمم دارن میکنن. یعنی خودمون داریم مملکت رو به بحران میکشیم، بعد میگیم چرا اینجوریه؟ رحم الله امرأ عرف نفسه علم من عینه فی عینه الی عین. خدا بیامرزه اون آدمی رو که بداند پتانسیلش چیه. اون استابیلیوتی که میگن، اون سوات آنالیزی که میگن، اول خودمون رو بشناسیم چه توانمندی هایی داریم، دور و برمون رو ببینیم که چه تهدیدهایی داریم و بعد بشینیم ببینیم کجاییم با این امکانات. हजरात मोहतरम, दूसरी तरफ एक तरफ ये सब हो ही रहा है, दूसरी तरफ ईरान में पेड प्रोटेस्ट लगातार जारी है। कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं खामनाई के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं गोलीबारी की आवाज़ आ रही है। न जाने क्या क्या ईरान में हो रहा है, पूरा दंगे की स्थिति है। देखिए پشت سر هم یک لحظه هم صدا نکنه با همه وجود چند لحظه دختر بگو بردار. अब इन तमाम चीज़ों, ये प्रदर्शन है, ये तो आतंक है भाई। इसके बाद ईरान के पुलिस चीफ ने कहा है कि हम नज़र रख रहे हैं और जो दंगा फैला रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करेंगे और उनको सजा देंगे। انتظامیه جمهوری اسلامی ایران بر حسب وظیفه بعد از جزاسازی صف معترضین از آشوبگران با قدرت و قوت برخورد کرد. تعداد زیادی اونها در صحنه دستگیر شدن و تعداد زیادی دیگه از اونها بعد از شناسایی در تور واحدهای اطلاعاتی و عملیاتی ما قرار گرفتن و دستگیر شدن. به مردم ایران این قول را میدم که تا نفر آخر از این افراد در هر زمان و هر مکان دستگیر خواهند شد و مجازات میشن. هنوز وقت باقی است برای اون عده‌ای که فریب یا سرویس های دشمن را خوردن یا فریب لیدرهای سرویس های دشمن. ऑब्वियसली भाई, ये देश को तोड़ने का काम इजराइल अमेरिका पीछे हैं भाई। ईरान के लोग खुद ही देश तोड़ रहे हैं, वो भी चंद रुपयों के लिए। अब ये वीडियो देखिए, जो ईरान की सिक्योरिटी है, ईरान की पुलिस है, उस पर हमला कर रही है ईरान की आवाम। अब इसके बाद होना क्या था, इसके बाद तस्वीरें अब ये हैं आपके सामने। ईरान की पुलिस टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है। अभी भी ईरान नहीं चाहता है, ईरान की पुलिस नहीं चाहती है कि किसी आम व्यक्ति की मौत हो। वो बेचारी टीयर गैस छोड़ रही है, ये आग लगा रहे हैं, वो लाठी चार्ज कर रही है, ये ईरान के झंडे को जला रहे हैं, वो ईरान में हो रहे प्रदर्शनकारियों को रोक रहे हैं और ये ईरान के सुप्रीम लीडर को गालियां बक रहे हैं। सोचिए, अब तक 29 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, 2 IRGC के जवान मारे गए हैं और 1-2 बच्चे भी मारे गए हैं। कई ऑफिशियल बुरी तरह से घायल हैं और प्रदर्शनकारी भी।
अब ये ईरान की आवाम को सोचना चाहिए कि भड़कावे में आकर हम अपना ही और अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अब सोचिए, एक पुलिस स्टेशन पर एक तरफ तस्वीर देखिए, ये पुलिस वाला है, और दूसरी तरफ ये वीडियो देखिए, इसके पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया और हमला करके पुलिस स्टेशन पे इस जिसकी तस्वीर लगाई है मैंने बाजू में, इस पुलिस को कत्ल कर दिया है ईरान के प्रदर्शनकारियों ने। बताइए ये कौन सा प्रदर्शन है भाई? प्रदर्शनकारियों ने इंतहा कर दी है। एक दुकान से चावल लूटे और चावल को सड़क पर फैला दिया। आपको अच्छे से मालूम है कि ये तमाम प्रदर्शन पैसे से हो रहे हैं और बड़े लेवल पर मोसाद खुद मौजूद है इन प्रदर्शनकारियों के बीच। अब ईरानी लड़कियों का मुंह ढाक लिया, मुंह ढाक के पोस्टर पर लिख दिया कि डोनाल्ड ट्रंप आप हमें मरने मत दो, हमारी मदद करो। ये प्रोपेगेंडा है। ईरान के अंदर जो मोसाद के लोग हैं और ईरान के वो लोग जो ईरान में खामनाई की सरकार नहीं चाहते, उनको यूरोप की तरह अपनी बेटियों को चड्डी बनियान में घुमाना है, उनको बीच पर नंगा लेटना है, उन्हें वहाँ अय्याशी करनी है, यूरोप वाली ज़िंदगी जीनी है। तो ऐसे लोग अमेरिका से, भाई उनके मज़े हैं, अमेरिका से पैसा ले रहे हैं, इजराइल से पैसा ले रहे हैं बढ़िया, और कैंपेन रन कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, मुँह ढाक रखा है बाजी ने और ऊपर से हाथ में पोस्टर ले रखा है कि ट्रंप हमें मरने मत देना, हमारी मदद करो। जाहिर सी बात है। अब आप सोचिए, 4 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को मारा तो हम घुसेंगे और प्रदर्शनकारियों को बचाएंगे, और अब प्रदर्शनकारी कह रहे हैं ट्रंप हमारी मदद करो प्लीज़। तो ये लिंक है ना अच्छे से, बढ़िया एकदम पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है भाई। ईरान में मलिक शाही के इलाके की महिलाएं नारे लगा रही हैं, डेथ टू खामनाई, डेथ टू IRGC। मतलब जिस IRGC ने ईरान को अब तक बचा के रखा, उसी के खिलाफ अगर नारे लग रहे हैं तो मामला गंभीर है। और ये कितने बड़े गद्दार हैं, आज ये देखिए। प्रोपेगेंडा अमेरिका ईरान में ये चलवा रहा है। ये देखिए, ईरानी लोगों को मोसाद के ज़रिए दीवार पे ईरान के स्टिकर लगवा रहा है, जिसमें ईरानी कह रहे हैं ट्रंप ईरान इज़ वेटिंग फॉर यू। खेल देखिए कितना बड़ा है। वहीं शाह के समर्थन में ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये वही प्रदर्शनकारी हैं जो कभी स्टिकर लगाते हैं, कभी अपनी बहन को खड़ा कर देते हैं, अरे ट्रंप हमारी मदद करो, हमें मरने मत। ये सब कुछ अच्छी खासी फंडिंग से हो रहा है। ऐसे ही नहीं मोसाद ईरान के अंदर है, देखिए। सोचिए, ईरान का जो मिलिट्री बेस है, बासिज बेस, भाई वहां पर ये प्रदर्शनकारी पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। ये रही तस्वीर। अब अपने दिल पर हाथ रखो और आप सोचो, ये प्रदर्शन है, मिलिट्री बेस पर जाकर हमला कर रहे हैं। यानी कल को अगर अमेरिका हमला करता है तो हमारी मिलिट्री पर, हमारे ईरान की मिलिट्री के ऊपर ईरान की जनता भी हमला बोल देगी। भाई वो तो बेचारे अकेले रह गए। पूरी ईरान की आवाम को पैसा दे दे कर अच्छे खासे लेवल पर ख़रीद लिया है
इसराइल और अमेरिका ने, और यही तस्वीरें यूरोप में बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जा रही हैं और इनको बड़ा ईमानदार प्रदर्शनकारी और बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन बताया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। अभी आगे क्या क्या होना है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हालात जो हैं ईरान के बेहद ख़राब हैं। फिर से कह रहा हूँ, जो भी भारतीय ईरान के लिए रवाना होने वाले हैं तमाम अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दीजिए। बहुत सारे शिया समुदाय के लोग ज़ियारत पर जाते हैं, थोड़ा सब्र कीजिए क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं और आपका सही सलामत रहना ज़्यादा ज़रूरी है, परिवार के बीच रहना ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं बेहतर ये होगा कि लौट आएँ, क्योंकि 12 डेज़ वॉर में आपने देखा था कि ईरान में बहुत हमले हुए थे, यहाँ तक कि कुंभ भी हिल रहा था। मेरे खुद के बहुत करीबी लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर धमाकों की आवाज़ ना आई हो और धरती यानी ज़मीन ना हिल रही हो। लिहाजा मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा कोई भारतीय वहाँ जाकर फंस जाए। लिहाजा वहाँ अगर कोई लोग हैं जो आ सकते हैं प्लीज़ वापस आ जाइए और अपनी जान का ख्याल रखिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, लौट के आ रहा हूँ और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।